हेलो ब्रन, आप देख रहे हैं जामिया वर्ल्ड, साथ में पब्लिक न्यूज़। इस वक्त मौजूद हूं बिहार के चंपारण बेतिया में डीएम ऑफिस के पास। जैसे कि एक दिवसीय धरना प्रदर्शन चल रहा है, खासतौर पर आदिवासी संघर्ष मोर्चा भाकपा माले की तरफ से। हमारे साथ स्थानीय विधायक है, शिक्षा विधायक वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता सर। ओवरऑल सर, ये धरना प्रदर्शन क्यों? ये धरना प्रदर्शन इसलिए है कि मोदी सरकार लगातार जनता के हक अधिकार पर, जनता के पक्ष में जो कानून बने हैं उस पर बुलडोजर चला रही है। और इसी सिलसिले में उसने वन अधिकार कानून जो था, जिससे जनता को अधिकार हासिल थे, जो जंगल के आसपास के रहने वाले लोग थे उनको नदियों से बालू पत्थर ले जा करके अपने घर बनाने का अधिकार था, ईंट भट्ठे लगाने का अधिकार था, अपनी सड़कें बनाने का, अपने स्कूल बनाने का अधिकार था। उस अधिकार पर मोदी सरकार ने बुलडोजर चलाया है। हम इसके खिलाफ में हैं और मांग करते हैं कि सीधे तौर पे कि सरकार तमाम जनता के जो वन अधिकार से संबंधित जो कानून के अधिकार थे उस पर वो उन अधिकारों को बहाल करे। और हम समझते हैं कि यहाँ जो बालू और पत्थर एक तरह से उठाव पर, चुनने पर जो रोक लगाया गया है, तो वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के संदर्भ में भी केंद्र सरकार की एक अधिसूचना है 13 सितंबर 2017 की, जिसमें ये अधिकार दिया गया है कि स्थानीय पंचायत के जो लोग हैं, जहाँ नदियाँ बह रही है जंगल के किनारे, वो बालू पत्थर का इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने घरों को बना सकते हैं, जो वन उत्पाद है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ अभी हाल में हमने देखा कि कई जगहों पर वो मैनाटांड के सनवरिया के कुछ नौजवानों पर वो बगल की नदी में से बालू ले जाने के चलते उन पर मुकदमे कर दिए गए। वाल्मीकि नगर के इलाके में कर दिए गए हैं, रामनगर के इलाके में मुकदमे कर दिए गए हैं, उनको जेलों में डाल दिया गया है। और ये सरकार का घोर अनधिकारी काम है। इसके साथ साथ हम ये भी कहना चाहेंगे कि जो ये बालू खनन और एक तरह से बालू उठाव पर और पत्थर चुनने पर जो रोक लगा है, इससे चंपारण में जो वन का इलाका है वो घटते जा रहा है। अभी अपने यहाँ पश्चिम चंपारण में 1% जो है वन जो है की कमी आई है। और जो जंगल हैं यहाँ वो विरल हो गए हैं। और इस विरलता के चलते जो जानवर हैं वो रिहायशी इलाकों में भाग रहे हैं। वहाँ पौधों की कमी है, उनके खाने की कमी हो रही है, जिसके चलते जो जानवर हैं वो रिहायशी इलाकों में भाग रहे हैं, जिससे खेती बाड़ी को भी नुकसान हो रहा है। हम इन तमाम चीज़ों को जैसे कि आदिवासी लोग होते हैं, खासतौर पर वो जंगलों की तरफ रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, और एक तरफ पुराने ज़माने से अभी तक भी जंगलों की तरफ रहते हैं। ओवरऑल जिस तरह से वो अपने अधिकार मांग रहे हैं, तो एक तरह से सेव करते हैं, सुरक्षित करते हैं आदिवासी, उन्हें एक तरह से यूज करने के लिए नहीं दे पा रहे हैं। और जैसे कि क्या लगता है आपको, इससे कॉर्पोरेट है क्या? देखिए, ये कुल मिला करके पूरी व्यवस्था जो है कॉर्पोरेट सत्ता है, एक फासिस्ट सत्ता के रूप में मोदी सरकार काम कर रही है। तमाम जो दलित हैं, पिछड़े हैं, अल्पसंख्यक हैं, उनके खिलाफ तरह तरह के कानून बना करके, झूठे छोड़ करके ये हर तरह से जुल्म कर रही है सरकार। आप देखते हैं कि कभी राम मंदिर के नाम पर पूरे नफरत को फैलाया जाता है। लोगों ने सोचा कि भाई चलो राम मंदिर का मामला है, ये हल हो गया। लेकिन आप देखेंगे तो इसको उठा दिया जाता है कि हिजाब लड़कियां जो पहनेंगी उनका स्कूलों में, कॉलेजों में एडमिशन नहीं होगा। कभी अजान की बात करके पूरे तौर पे एक फांसीवादी शासन लाने की बात होगी, कभी CA NRC का मामला उठा करके, और अल्पसंख्यक समुदाय जो है वो 2 नंबर का नागरिक है, उसको 2 नंबर का नागरिक का दर्जा दिया जाए। इस ढंग के प्रयास होते हैं। उसी ढंग के जनता के तमाम अधिकारों पर ये लोग बुलडोजर चला रहे हैं। अभी आपने देखा कि कैसे इस सरकार ने 8 घंटे के काम के अधिकार को, जो लोग का एक अधिकार था, उसको 12 घंटे के काम में बदल दिया। तमाम मेहनत मजदूरी करने वालों के जो कानूनी अधिकार था उस पर उसने बुलडोजर चलाया। उसी ढंग से आदिवासियों का जो वन अधिकार का मामला था उस पर भी सरकार ने बुलडोजर चलाया है और उनके तमाम हक अधिकार से सरकार वंचित कर देना चाहती है। हम आज इस धरना के माध्यम से मांग करते हैं कि स्थानीय जो लोग भी हैं, जिनके गाँव से नदियाँ बहती हैं, जिनके पंचायत से नदियाँ बहती हैं, उसमें उनको बालू पत्थर का उठाव का अधिकार मिलना चाहिए। उससे अपने घर बनाएं, अपनी सड़कें बनावें, अपने स्कूल बनावें, तमाम सामुदायिक भवन बने, ये काम होना चाहिए। इसके साथ साथ ये उनका रोजगार भी बनेगा और इसके साथ साथ विकास का भी काम होगा, निर्माण का भी काम होगा। सोन इतना दूर यहाँ से सोन से बालू ले करके, और गरीब जिनका PM आवास योजना के तहत आवास स्वीकृत हो गया है, उनके लिए बनाना कठिन है।
तो इस तरह से सरकारी योजनाएं भी प्रभावित है। हम मांग करेंगे कि गरीबों के आवास बनने के लिए भी उनको छूट मिलना चाहिए। एक और सर, जैसे कि अभी तो आपने धरना प्रदर्शन एक दिवसीय है और आने वाला समय में अगर बातें आपकी नहीं मानी जाती हो तो क्या कलेक्टरेट का घेराव या पूरा मार्च वगैरह निकालेंगे? देखिए, हम लोगों ने हमारे ये सवाल उठाया है वहाँ बिहार विधानसभा में भी। मंत्री जी ने वहाँ जो जवाब दिया कि हम यहाँ जिला प्रशासन से, जिला संभागता से, है ना, संपर्क बना करके हम स्थिति का अध्ययन करा रहे हैं। तो वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के मामले में एक कमेटी का भी गठन जो होना चाहिए, पर्यावरण निगरानी समिति जो बननी चाहिए, जिसमें कमिश्नर से लेकर डीएम से लेकर के वन विभाग के पदाधिकारी, खनन विभाग के पदाधिकारी, लोकल प्रशासन सबको रहना है और ये अध्ययन करके ये बताना है कि वहाँ जो है बालू पत्थर के उठाव से क्या दिक्कतें आई है, यहाँ पेड़ पौधों का विस्तार हो रहा है कि नहीं, जंगल का विस्तार हो रहा है कि नहीं, जानवरों की सुरक्षा हो रहा है कि नहीं। तो इसकी निगरानी समिति का भी सरकार ने गठन नहीं किया है। हम ये मांग करते हैं कि उस निगरानी समिति का गठन हो और भिखनाठोरी जैसा जगह जहाँ आज स्थिति ये है कि जो नदी का तल जो है आए थे 20 साल पहले, नदी का तल वहाँ जो था उससे 20 फीट नीचे था, वो 20 फीट ऊपर आ गया है और 20 फीट ऊपर आ जा रहा है। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि तमाम नदियों की जो स्थिति है, ये नदियाँ उथली हो गई हैं और वो दिशाएं बदल रही है। इसलिए मसान जो है नदी चंपारण में जो हिमालय के इलाके से सोमेश्वर पर्वत की तरफ से आती है, वो आप देखते हैं कि मसान कितनी तबाही कर रही है। 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर तक उसकी दिशा बदल जा रही है। कई गांव सिरावा जैसे कई गांव कट जा रहे हैं। ठीक उसी तरीके से हमारे यहाँ हमारे विधानसभा क्षेत्र में पिछले साल जो है वो बाढ़ के कटाव से वो गाही टोला है, वो बकुलहिया है, ये भगा है, इस ढंग के ब्रिंची है, इन तमाम जगहों पर उन गाँवों को बचाने के लिए सरकार को एक बाढ़ संघर्षात्मक कार्रवाई करना पड़ा। वहाँ कटाव निरोधी कार्य की ज़रूरत है, लेकिन वो सरकार नहीं कर रही है। तो इस तरह से दो तरफा नुकसान है। जो चीज़ें आप कार्य नहीं कर रही है तो इसके लिए कितना संघर्ष का मोड आपका तरीका और क्या हो सकता है? वो तो विधानसभा में भी लगातार सवाल उठ रहा है। इस विधानसभा में भी हमने उठाया था उन सवालों को कि नदियों से घास निकालने की व्यवस्था हो, बालू पत्थर निकालने की व्यवस्था हो, ताकि नदियाँ अपने सीधी दिशा में बहें, अपनी धारा में बहें और कटाव कम हो, जिससे जंगल का कटाव कम होगा, जिससे कृषि भूमि में जो कृषि भूमि जो बालू में बदल जा रही है, रेत में बदल जा रही है, उसका बचाव होगा, गाँव का बचाव होगा। तो ये सरकार को काम करना होगा। हमने वहाँ भी उठाया है, आज भी सब मामले उठ रहे हैं और लगातार ये मामले आगे बढ़ेंगे। आपने यहाँ डीएम वगैरह से मिले, कोई किसी अधिकारी से मिले आप? हम लोग अभी मिलेंगे, अभी धरना पर बैठे हुए हैं। हम लोग मिलेंगे, तमाम यहाँ के जो इससे संबंधित अधिकारी हैं उनसे मिलेंगे, बात करेंगे और हम लोग कानून जो 2017 का है 13 सितंबर की अधिसूचना है केंद्र सरकार की, उसके आधार पर जनता के तमाम अधिकारों को बहाल करने की मांग करेंगे। थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ सिकटामाना अटाट विधायक वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता, जो कि एक तरह से यहाँ पर जो प्रदर्शन हो रहा है एक दिवसीय, उसमें खासतौर पर डिमांड किया जा रहा है आदिवासी समुदाय की तरफ से कि बालू और तमाम जो प्राकृतिक चीज़ें हैं जो कानूनी तौर पर यूजफुल है उसको अधिकार दिया जाए यूज करने के लिए। बहरहाल आप देखते रहिए जामिया वर्ल्ड, साथ में पब्लिक न्यूज़। मैं मोहम्मद तस्लीम, बिहार के चंपारण बेतिया से।